एग्जाम का आज पहला दिन है। क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और आपका हाथ कांप रहा है। पहला सवाल देखकर दिमाग खाली और मन कह रहा है कि काश मैंने सितंबर से ही सही प्लानिंग की हो। अब सवाल ये है कि आप रिग्रेट करना चाहोगे या आज से वो रोड मैप बनाना चाहोगे जो आपको 98% स्कोर तक पहुंचा दे। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स ये होती है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, कहाँ से शुरू करें समझ नहीं आता, नोट्स बन जाते हैं पर रिवीजन नहीं होता। टेस्ट में मेहनत करने के बावजूद एग्जाम मार्क्स जंप नहीं करते। फोन डिस्ट्रैक्शंस और मोटिवेशन का गिरना भी कॉमन हो जाता है। बच्चों, साइंस कहती है कि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी में 7 से ज्यादा चीजें स्टोर कर ही नहीं सकता, लेकिन हम एक दिन में पूरा चैप्टर रटने बैठ जाते हैं। यही कारण है कि मेहनत के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आता। तो प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम है गलत स्ट्रेटजी की। तो हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं सतीश कुमार, आपका गाइड और मेंटोर, और आज हम बनाने वाले हैं सितंबर से लेकर बोर्ड एग्जाम तक का एक कंप्लीट रोड मैप। और अगर आप सच में ये चाहते हो कि आपका रिजल्ट 98% तक जाए तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, आपको ये रोड मैप अगर लॉजिकल और यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर करना ताकि वो भी सही दिशा में मेहनत कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ आपकी प्रॉब्लम्स को डीपली समझते हैं, फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए ये 5 सवाल देखते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 1, सिलेबस पूरा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम डेली छोटे छोटे टारगेट पूरे करने की बजाय पूरा चैप्टर खत्म करेंगे वाली सोच को अपनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, रिवीजन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि नोट्स स्कैटर्ड रहते हैं। मैथ्स अलग कॉपी में, साइंस अलग कॉपी में, एसएसटी अलग, और एग्जाम के टाइम सब मिसिंग हो जाता है। प्रॉब्लम 3, मार्क्स जंप क्यों नहीं करते? क्योंकि हम केवल पढ़ते हैं, टेस्ट एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस नहीं करते। क्वेश्चन 4, फोकस क्यों टूटता है? क्योंकि हम फोन को 5 मिनट के लिए उठाते हैं और उसमें 50 मिनट उड़ जाते हैं। क्वेश्चन 5, मोटिवेशन क्यों गिरता है? क्योंकि हम प्रोग्रेस ट्रैक ही नहीं करते, और जब इम्प्रूवमेंट दिखते ही नहीं तो हमारा मन भी छोड़ देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब का सॉल्यूशन क्या है? कैसे सितंबर से लेकर मार्च तक का पूरा रोड मैप बने? उसके लिए मैं लाया हूँ आपके लिए 5 साइंटिफिक प्रूवन मेथड्स जो आपका 98% लाने में बहुत मददगार होगी। तो मेथड नंबर 1 है 1 रजिस्टर प्लस NCERT प्रायोरिटी। बच्चों, हर सब्जेक्ट का एक ही रजिस्टर रखो, फॉर्मूला, डेफिनेशन, डेट सब उसी में लिखो, और NCERT को मेन बनाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की 80% पावर यहीं से आती है। याद रखो, रिवीजन तभी पॉसिबल है जब सब कुछ एक जगह लिखा हो। इमेजिन करो, एग्जाम से एक दिन पहले आपकी सारी मेहनत एक ही कॉपी में है, और यही टॉपर्स का भी सीक्रेट है। तो हमारी मेथड नंबर 2 है 3-2-1 स्टडी प्लान, डेली 6 आवर्स का गोल्डन प्लान। इसमें हर दिन आपको कम से कम 6 घंटे इफेक्टिव आवर्स निकालने हैं। कैसे? सिंपल फॉर्मूला है, 3 आवर्स मेन सब्जेक्ट मींस मैथ्स या साइंस, 2 आवर्स सेकंड सब्जेक्ट एसएसटी इंग्लिश, और 1 आवर्स ऑप्शनल या लैंग्वेज सब्जेक्ट। और बीच में पोमोडोरो रूल्स भी रखना है, जैसे 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, इससे कंसंट्रेशन बना रहेगा। अब हमारी मेथड नंबर 3 लेयर फॉर्मूला, 3 लेयर रिविजन्स। तो बच्चों, रिवीजन का फॉर्मूला सिंपल है, 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर में सिर्फ फॉर्मूला, डेफिनेशन और डेट्स, और सेकेंड लेयर में पूरा चैप्टर पढ़कर लिखना, और थर्ड लेयर में PYQs और सैंपल पेपर सॉल्व करना। याद रखो, एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर्स में सिर्फ रिवीजन ही इनको डिफरेंशिएट करता है। तो हमारी मेथड नंबर 4 है वीकली मॉक टेस्ट एंड मिस्टेक कॉपी। तो हर संडे एक फुल सिलेबस टेस्ट दो, स्टॉप वॉच लगाओ, एग्जाम जैसा माहौल बनाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक कॉपी बनाओ। हर बार जो सिली मिस्टेक्स होंगी वही उस मिस्टेक कॉपी में लिखो, और बोर्ड एग्जाम से पहले जब आप ये कॉपी देखोगे तो आपको अपनी हर गलती याद रहेगी और एग्जाम में वो गलती रिपीट नहीं होगी।
यही कॉपी आपकी सबसे बड़ी टीचर्स होगी। हमारी 5वीं मेथड है रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ PYQs। अब फाइनल महीनों में सिर्फ एक सीक्रेट स्ट्रेटजी PYQs, मतलब पहले वो चैप्टर टारगेट करो जिनसे सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। इससे एग्जाम में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। पास्ट 10 इयर्स पेपर्स एनालाइज करो, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाता है जो बार बार रिपीट होता है। तो बच्चों ये सारी मेथड्स आपको लगानी है और यकीन मानिए आप 98% स्कोर से बस चंद महीने दूर ही हैं। ये साइंटिफिक प्रूवन मेथड्स हैं। इसके लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि स्पेस्ड रिपीटिशन से मेमोरी रिटेंशन 60% से 90% तक बढ़ता है। यानी आज आप कोई चैप्टर पढ़ते हो और फिर एक दिन बाद और फिर एक हफ्ते बाद और फिर एक महीने बाद रिवाइज करते हो तो वो कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम तक मेमोरी में रहता है। यानी रिवीजन टाइमिंग ही आपकी मेमोरी को परमानेंट बनाता है। बच्चों एक्सपर्ट भी मानते हैं कि हार्ड वर्क वेस्ट है अगर स्मार्ट रिवीजन नहीं किया गया है, और वो कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस, क्योंकि टॉपर वही है जो मिस्टेक्स को दोहराता नहीं है। बच्चों आपको कुछ शॉकिंग फैक्ट्स भी बताता हूँ, जैसे कि CBSE एनालिसिस में 80% क्वेश्चंस हर साल रिपीट पैटर्न पर होते हैं। एवरेज स्टूडेंट सिर्फ सिली मिस्टेक से 12-15 मार्क्स खो देता है। एक IT टॉपर्स ने इसको खुद एडमिट किया है कि उन्होंने 70% टाइम सिर्फ रिवीजन पर दिया। लखनऊ की एक टॉपर्स स्टूडेंट ने 98.2% स्कोर किया और उसकी सीक्रेट स्ट्रेटजी क्या थी? सितंबर से एक ही रजिस्टर मेंटेन किया, हर रविवार टेस्ट दिया और मिस्टेक कॉपी बनाई, और फरवरी आते आते पूरा सिलेबस 4 बार रिवाइज हो चुका था। सीक्रेट क्या था? कंसिस्टेंसी प्लस राइट रोड मैप। तो बच्चों जल्दी से हम अपने इस रोड मैप को समराइज कर लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट सितंबर अक्टूबर नोट्स प्लस NCERT प्लस 1 रजिस्टर। नवंबर दिसंबर डेली 6 आवर प्लान 3-2-1। दिसंबर जनवरी 3 लेयर रिवीजन। जनवरी फरवरी वीकली मॉक टेस्ट प्लस मिस्टेक कॉपी। फरवरी मार्च रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ PYQs। बच्चों अगर आप इस रोड मैप को ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो मार्च में आपकी कॉपी वही बोलेगी जो आप चाहते हो, यानी 98% स्कोर। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास रोड मैप है, लेकिन ये रोड मैप तभी काम करेगा जब आप आज से एक्शन लोगे। अगर आप एक्शन लोगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी अपनी मेहनत को सही स्ट्रेटजी के साथ अंजाम तक पहुंचा सके। अब आप जल्दी से कमेंट में लिखिए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, फोकस, रिवीजन या मोटिवेशन, क्योंकि हो सकता है कि हमारा अगला वीडियो उसी स्ट्रगल का सॉल्यूशन हो। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।